पंच महाभूतों से बना है हमारा ये शरीर और हमारा ये घर। कैसे ये पांच तत्व हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आइए देखें। मेरे घर में एक सुंदर सा गार्डन है। मुझे बहुत गार्डनिंग का शौक है। मुझे नहीं पता था कि गार्डन भी वास्तु के अनुरूप हो सकता है। जब वैशाली जी ने गार्डन को विजिट किया, उन्होंने उसके लिए मुझे पिरामिड थेरेपी बताई, जो मैंने करी, और उसके जब करने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये पिरामिड थेरेपी तो वास्तव में बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, वक्त तो चला है आपकी मुलाकात करवाने का विश्व विख्यात वास्तु एक्सपर्ट और पायरा वास्तु एक्सपर्ट मिसेस वैशाली गुप्ता जी से। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वैशाली जी, एक बात बताएं, जिस तरह से आपने रश्मि जी को लैंडस्केपिंग पे, उनके गार्डन के विषय में वास्तु के लिए गाइडलाइंस दी, तो हम लोगों को भी जब हम गार्डन का वास्तु करें तो किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, अगर आपके घर में आपका बागीचा है या फिर आप बागीचा बनाने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि फूल वाले जो पौधे हैं और या जो भी छोटे पौधे हैं, आप उनको नॉर्थ या ईस्ट की तरफ दें। जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं या जो घने पेड़ हैं, अगर आप उनको लगाना चाह रहे हैं, जैसे जामुन हो गया या आपका अशोक का पेड़ हो गया या मैंगो ट्री हो गया, उसको आप साउथ या वेस्ट की तरफ दें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाएं तो हो सके तो उसको आप केवल ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ दें या फिर नॉर्थ या ईस्ट की तरफ दें। कभी भी अपने घर के अंदर कांटीले यानी कि कैक्टस जैसे पौधों को या कीकर जैसे पौधों को कभी भी आप नहीं लगाएं। और अगर आप अपने घर के अंदर कोई पौधा लगाना ही चाहते हैं तो आप अपने घर के अंदर मनी प्लांट का क्रीपर नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो वैशाली जी, एक बात बताएं, जिस तरह से हम लैंडस्केपिंग की बात कर रहे हैं, गार्डन्स की बात कर रहे हैं, तो जो वाटर फाउंटेन्स होते हैं या रॉक गार्डन्स जो लोग बनवाना चाहते हैं, शौकीन है, तो उनकी राइट प्लेस वास्तु के अनुसार कौन सी हो? बिल्कुल, जैसे रश्मि जी का भी जो गार्डन है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल गार्डन है। बहुत कई एक ऐसे लोग होते हैं उर्वशी जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक होता है, तो ये खास एपिसोड उन्हीं के लिए है कि आप वास्तु के अनुसार अपना गार्डन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपका वाटर का जो स्रोत है, मान लीजिए आप फाउंटेन बनाना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई भी वाटर बॉडी आप अपने गार्डन में देना चाहते हैं, तो उसको आप अपने नॉर्थ के कॉर्नर में दें या नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में दें। लेकिन यहाँ भी आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई बहुत भारी या कोई बहुत भारी पत्थर का वाटर बॉडी आप वहां पे ना दे दें। कोई भी लाइट वेट वाटर बॉडी अगर आप नॉर्थ की दिशा में देते हैं तो आपका जो जल तत्व है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होता है। साथ ही साथ अगर आप शौकीन है रॉक गार्डन्स के, आप अपने गार्डन को थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, तो रॉक गार्डन के लिए सबसे आइडियल लोकेशन होती है दोस्तों साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट या फिर साउथ। आप यहाँ पर जितना मर्जी चाहें रॉक्स दे करके, भारीपन दे करके एक सुंदर सा गार्डन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी आपका पानी का स्रोत है, जो भी वाटर फाउंटेन आप देना चाहते हैं, उसको कभी भी आप साउथ की तरफ ना दें, उसको हमेशा आप नॉर्थ की तरफ ही दें। तो जिस तरह से हम जल तत्व की बात कर रहे हैं, वाटर एलिमेंट की बात हो रही है, एक एलिमेंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाटर हम लोग अपने ओवरहेड टैंक्स होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं, तो क्या इन्हें एक ही डायरेक्शन में बनवाया जा सकता है? जी बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है कि दर्शकों तक पार्शियल इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। वो सोचते हैं जहां भी जल तत्व की बात होती है उसे हमें नॉर्थ ईस्ट में देना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहूंगी कि आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक और ओवरहेड वाटर टैंक जो है वो दो अलग एंटिटीज होते हैं। जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो तो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए, नॉर्थ में आना चाहिए। लेकिन हमारा जो ओवरहेड वाटर टैंक होता है दर्शकों, वो हमारे लाइफ में हाइट और वेट का काम करता है। तो उसको जहां तक हो सके अपने घर में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की तरफ अपनी छत पर दें। इससे आपका जो घर है वो एलिवेशनली वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की तरफ से ऊंचा हो जाएगा, जो कि वास्तु के दृष्टिकोण से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जी वैशाली जी, आज क्या टिप देना चाहेंगी? बिल्कुल, अपने दर्शकों को घर से रिलेटेड ही कुछ बात मैं बताना चाहूंगी। अगर आपका घर ऐसा है जो कि किसी टी जंक्शन पे लोकेटेड है और खासकर साउथ ईस्ट के टी जंक्शन पे लोकेटेड है, यानी कि साउथ ईस्ट और अग्निकोण की तरफ से सीधी एक जो रोड है वो आपके घर की तरफ आ रही है, तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आपके घर में कोर्ट केसेस और लिटिगेशन की जो संभावना है वो इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ जो आपके घर की लेडीज हैं उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर इस चीज का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। I must say, Vaishali ji, thank you very much for this incredible information. Thank you very much for being here. दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।